हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आपका स्वागत है एकेडमिक केके में। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हम लेंगे, लेकिन इसके पहले आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। मीडियन, ऑल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर। इन तीनों में आपको डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, इससे पहले कि हम आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे मीडियन को। तो मीडियन देखिए, ये वाला सेगमेंट हमारा मीडियन का है कि मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है ना, और इसका मिड पॉइंट डी है। सो मीडियन क्या हो गया? द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब किसी ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। इसका मतलब इस केस में क्या है कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है, डी इनका मिड पॉइंट है और इसको जोड़ने वाली मीडियन क्या है? ए डी है। सो हियर ए डी इज द मीडियन। इस ट्रायंगल में ए डी मीडियन है। तो बच्चों अधिक से अधिक कितने मीडियन हो सकते हैं एक ट्रायंगल में? 3 मीडियन हो सकते हैं ना। इसी तरह यहां से आएगा, यहां से आएगा। तो मीडियन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मीट कराती है, ज्वाइन करती है। तो सपोज करें कि बीसी का मिड पॉइंट डी है, इसको अपोजिट वर्टेक्स ए से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट एडी है। सो एडी इज द मीडियन हियर। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रॉइड? तो किसी ट्रायंगल में तीनों ही मीडियन जहां पे मीट करती है, यानी कि उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, उसी को हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड कहेंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। मान लेते हैं इस पे ये मिड पॉइंट है, तो एक तो यूं आया, दूसरा ये हुआ, और थर्ड इस तरह से ये हो गया हमारा। सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें हमने ले लिया के एल एम। तो इसमें जो सेंट्रॉइड हुआ वो कौन सा हुआ? पॉइंट सी। दिस पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस मीट, जहां पे ये तीन मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। सो सी इज द सेंट्रॉइड। बच्चों ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में, मतलब ट्रायंगल ए बी सी के लिए तीन मीडियंस पहले आप देखें। The three medians are AK, दूसरा क्या है? BL, and third one is CM. These three are the medians. ये तीन है मीडियंस इस ट्रायंगल ABC के, और इनका जो मीटिंग जंक्शन है जहां पे ये तीनों मीडियंस मीट कर रही है वो पॉइंट C है। सो इसका सेंट्रॉइड क्या हो गया? पॉइंट सी। जहां पे बच्चों तीनों ही मीडियंस मीट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड कहेंगे। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस, किसी ट्रायंगल के मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड या सी कहेंगे। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपका मीडियन और सेंट्रॉइड वाला जो पोर्शन है ये आपका क्लियर हो गया होगा। किसी भी ट्रायंगल में अधिक से अधिक तीन मीडियंस हो सकते हैं, है ना। अब मीडियन को हमने पहले ही बताया कि द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। अर्थ मीनिंग है कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहेंगे। तो इस ट्रायंगल में एक मीडियन हमने आपको एडी दिखाया था। इस ट्रायंगल एबीसी में तीन मीडियन हमने लिए हुए हैं, ए के बी एल, दिस इज बी एल एंड सी एम। दीज आर द थ्री मीडियंस। और इन तीनों मीडियन जहां पे मीट करती है इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इसी को हम सेंट्रॉइड सी कहते हैं। बच्चों आइए अब हम इससे जुड़ा हुआ दूसरा लेंगे, ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड क्या होएगी कि ये अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे आने वाली परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो इफ एक्सएम इज एन ऑल्टीट्यूड तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल एक्स एम Z इक्वल्स 90 डिग्री, एक्स एम जेड। और इसी तरह से एंगल एक्स एम वाई
इक्वल्स 90 डिग्री। जब एक तरफ 90 है तो दूसरे तरफ ही 90 होगी, तभी 90 प्लस 90 मिलकर आपका 180 डिग्री हो जाता है, जो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एक ही तरफ सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर दो एंगल मिलकर के 180 होता है तो हम इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये ऑल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। ऑल्टीट्यूड क्या हुआ? अपोजिट वर्टेक्स से आने वाली लाइन सेगमेंट जो कि सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर आए, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री का हो। एंगल एक्स एम जेड इक्वल्स एक्स एम वाई इक्वल्स 90 डिग्री, देन एक्स एम इज द ऑल्टीट्यूड। सो हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्स एम है वो परपेंडिकुलर है वाई जेड पे। जो ऑल्टीट्यूड आपका एक्स एम है इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड वाई जेड। So xm is perpendicular to yz, then xm is an altitude. अब जैसे इसमें सेंट्रॉइड होता है बच्चे, ठीक उसी तरह ऑर्थो सेंटर होता है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में मान के चले हमारा एक ऑल्टीट्यूड ये है, दूसरा ऑल्टीट्यूड, जाहिर सी बात है कि अगर ऑल्टीट्यूड है तो वो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर फॉल होगी। तो मैंने लिया डी ई एल, डेल डी ई एल, और एक्स वाई, एंड तीसरा ले लेते हैं जेड। तो बच्चों इस डायग्राम में तीन ऑल्टीट्यूड है। क्या क्या है? पहला डी एक्स इज परपेंडिकुलर टू ई एल, एक ऑल्टीट्यूड। दूसरा ई वाई is perpendicular to DL, and तीसरा LZ is perpendicular to DE। ये तीन आपके ऑल्टीट्यूड हैं। कौन कौन से? DX, EY एंड LZ। क्योंकि ये सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री का है। एंगल DXL इक्वल्स एंगल DXE 90 डिग्री, एंगल EYD इक्वल्स एंगल EYL इक्वल्स 90 डिग्री, एंड एंगल LZD इक्वल्स LZE इक्वल्स 90 डिग्री, है ना। अब ये तीन जहां पे मीट करते हैं, किसी ट्रायंगल के तीन ऑल्टीट्यूड जहां पे मीट करते हैं उसको हम बच्चे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे उसको हम? ऑर्थो सेंटर, कैपिटल O से। सो दिस पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर, ORTHO CENTRE। So O is the ortho center for this triangle DEL, del। क्यों? क्योंकि इसके तीन ऑल्टीट्यूड से DX, EY and LZ meet at point O, मतलब इनका पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंसी O है। So O is the ortho center, है ना। हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। तो एक्यूट एंगल में तीनों ही ऑल्टीट्यूड इनसाइड मीट करते हैं, और जहां पे ये तीनों मीट कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपका ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर यहां से क्लियर हो गया, मीडियन एंड सेंट्रॉइड इस पोर्शन से क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं एंगल बाइसेक्टर कि मान लेते हैं कि ट्रायंगल PQR है। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? एक लाइन होती है जो उस एंगल को दो कन्वेंट एंगल में डिवाइड कर देती है। कन्वेंट एंगल मतलब इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड कर देती है। तो से अगर PL यहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर है, देन एंगल QPL इक्वल्स एंगल RPL। क्या करा? इस PL ने एंगल P को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। तो अगर कोई लाइन एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे या दो कन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दे तो इस लाइन को हम उसका बाइसेक्टर कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये तीन बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे एंगल बाइसेक्टर, उसका क्या नाम होगा? तो आइए एक बार हम ये ट्रायंगल बना लें। आप अपने मन से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। मैं ABC नाम दे रहा हूं, तीन वर्टेक्स का ट्रायंगल ABC। अब ये हो गया, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, इसका नाम दे देते हैं M। फिर इसको बाइसेक्ट करने वाला हम इसका नाम दे रहे हैं L। किसको बाइसेक्ट करने वाला? एंगल A को। तो ये एंगल बराबर इसके,
अब एंगल सी का बाइसेक्टर से CN, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तीन एंगल बाइसेक्टर हमारे को दिख रहा है इसमें, AL, BM एंड CN। ये तीनों जहां पे मीट करते हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, इसको हम इन सेंटर और नॉर्मली कैपिटल I से डिनोट करते हैं। सो I इज द इन सेंटर, INCENTRE। तो इन सेंटर क्या हो गया बच्चे? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप कंकरेंसी में आओ, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ऑल्टीट्यूड हम ले रहे हैं, ये मीडियन है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो मीडियन होएगा वो क्या करेगा? The line segment which joins the midpoint of a side to the opposite vertex, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करे, उसे हम मीडियन कहेंगे। और किसी ट्राइंगल में तीन मीडियन हो सकते हैं और ये मीडियन जहां पे मीट करती है हम उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो जैसे मसलन इस डायग्राम में हमने तीन मीडियंस लिए हुए बच्चों, AK, BL एंड CM, और ये तीनों जहां पे मीट कर रही है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इनका C है, तो हम इसे सेंट्रॉइड कहेंगे। आगे को हमने आपको ऑल्टीट्यूड समझाया है, ALTITUDE। ऑल्टीट्यूड क्या होती है कि अपोजिट वर्टेक्स से आने वाली लाइन जो कि सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में XYZ एक ट्राइंगल है और XM एक ऑल्टीट्यूड हमने लिया है, यानी कि XM इज परपेंडिकुलर टू YZ। कहने का मतलब एंगल XMZ इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल XMY इक्वल्स 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर अगर आ रही है कोई लाइन सेगमेंट अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे, तो इस लाइन को यानी कि XM को हम क्या कहेंगे? ऑल्टीट्यूड कहेंगे। सो हियर XM इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल XYZ। अब किसी ट्राइंगल में ये तीन ऑल्टीट्यूड जहां पे मीट करेंगे, उस मीटिंग जंक्शन को, उस मीटिंग पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल DEL लिया हुआ है बच्चे, इसमें तीन ऑल्टीट्यूड से DX, EY एंड LZ हमने लिया हुआ है और ये तीनों ही पॉइंट O पे मीट कर रही है। इसका मीटिंग जंक्शन पॉइंट O है या इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी O है। सो O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर क्या हुआ? जहां पे तीन ऑल्टीट्यूड मीट कर दिया। उसके बाद बच्चों आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगी? एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो कन्वेंट एंगल में डिवाइड कर दे, यानी कि एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हमने PL एक एंगल बाइसेक्टर लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा? एंगल P को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, यानी कि एंगल QPL आप लिख सकते हैं इस केस में, एंगल QPL इक्वल्स एंगल RPL, है ना? इसलिए PL इज द एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स किसी ट्राइंगल में, ये एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करेंगे, तो मान लीजिए मैंने ट्राइंगल ABC लिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने ABC लिया, आप पेन ले सकते हो, डेल ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो। तो हमने ट्राइंगल ABC लिया हुआ है और तीन एंगल बाइसेक्टर्स इसमें हमने AL, BM और CN लिए हुए हैं। तो ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट करती है, इसका जो मीटिंग जंक्शन है या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, ये पॉइंट I है। इसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, INCENTRE। बच्चों तो उम्मीद करता हूं कि आप मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर्स को अच्छी तरीके से समझ गए हो। सेंट्रॉइड क्या होती है कि जहां पे तीनों मीडियंस मीट करती है या उसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पे किसी ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और फिर इन सेंटर क्या होएगा? जहां पे किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, यानी उसका मीटिंग जंक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम इन सेंटर कहते हैं। बच्चों आशा करता हूं कि आपका जो ये तीन कंसेप्ट है, मीडियन, ऑल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर, ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जब आप कन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर में आते हैं तो इन तीनों की